हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बहुत बेहतरीन चल रही होगी। नहीं तो 2025 अब आपका टारगेट हो जाना चाहिए कि भाई साहब अब तक जो हुआ, लेकिन 2025 में एक रोज़गार अगर दिल्ली पुलिस में मेरे पास हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस में किसी स्टेज से या कोई एक नंबर से, कोई आधा नंबर से, कोई दो नंबर से ऐसे चूके होंगे। या कुछ बच्चे, मैं मतलब चाहकर भी ये कहना नहीं चाहता, पर कुछ बच्चे हो सकता है फाइनल मेरिट से रहेंगे, तो वो लोग थोड़ा हताशा निराशा होगी उनको। लेकिन एक मैंने बोला ही है कि अगर आप मेरिट के आसपास हैं तो आपको जरूर जरूर इस दिल्ली पुलिस के लिए फोकस करना चाहिए, या मैं कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। ठीक है। एसएससी जीडी की फाइनल मेरिट से जो आज कल में रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि हताश हो जाएं, निराश हो जाएं। लेकिन जैसे ही उनको दिल्ली पुलिस का या एसएससी का ये कैलेंडर दिखेगा तो निश्चित तौर पर कुछ आशा भरी निगाहें उनकी यहाँ रहेंगी। और अगर आप उधर यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या कहीं से भी बाहर हुए हैं और दिल्ली पुलिस अगर ले जाते हैं, तो आप मेरे इन शब्दों को नोट कर लेना बच्चों कि आपको कभी पछतावा नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर आप रहे हो वहां पर, चूके हो किनारे से, दुख तभी होगा। और किनारे से चूके हो इसका मतलब आप बिल्कुल बेसिक बच्चे तो नहीं हो। आपसे जो होशियार थे वो सब लग गए। अब जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो आपसे होशियार नहीं थे, जो आपसे वीक थे। तो फिर आप जहां भी, जिस भी भर्ती पे हाथ रखें, जिसकी भी तैयारी करें, उनमें आप टॉप होने चाहिए। ये अपना टारगेट सेट करो और फिर ये देखो कि मेरी कमियां कहां रह गई हैं, किन किन सब्जेक्ट में मैं वीक रह गया हूं। ये आपको वर्क करना ही पड़ेगा। तो बच्चे, अभी हम बात जो करेंगे वो आज दिल्ली पुलिस को ही लेकर के करेंगे, और स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में बात करने आया हूं, जिसका कैलेंडर में कल जिक्र हो गया है। और ये बहुत सालों में, 2 साल में दूसरी वैकेंसी आने की बात हुई है। हर साल तो आती ही नहीं है, 2 साल में। पहले 2023 में आई थी, अब ये 2025 में आ रही है, वरना तो 3 साल या 4 साल में आती रही हैं। तो ये आप खुश नसीब होने चाहिए कि अगर दिल्ली पुलिस में ये मौका मिल रहा है। और दिल्ली पुलिस का एक रूल है कि 33% कोटा महिलाओं के लिए फिक्स है, कि अगर वैकेंसी 6,000 आती हैं तो 2,000 लड़कियों की और 4,000 लड़कों की फिक्स है। अगर 5,000 आती हैं तो यहां पर आप ये कह दो, टोटल 3 हिस्से करो 5,000 के, यानी करीब करीब 3300-3400 लड़कों की तो 1,700 लड़कियों की। और लड़कों से जस्ट हाफ, लड़कियों की आनी ही आनी है, ये फिक्स है। ठीक है। तो लड़कियों के लिए भी अगर कोई पुलिस फोर्स, कोई वर्दी वाली जॉब सबसे बेस्ट अगर कोई मानी जाती है तो वो दिल्ली पुलिस ही मानी जाती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे 12th पास करने के बाद ये भी सोचते हैं कि क्या मैं दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करूं या मैं किस पुलिस के लिए तैयारी करूं। और दिल्ली पुलिस सामने जॉब हो, सामने डेट हो, सामने फॉर्म हो, ऐसा बहुत कम चांस होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो 3-4 साल में एक बार आती है। अब अगर आपके सामने है, टारगेट है आपका दिल्ली पुलिस, भाई 30 लाख फॉर्म आते हैं, 5,000, 6,000, 7,000 वैकेंसीज के लिए, 30 से 35 लाख फॉर्म। अब 30-35 लाख में से आपको 6-7 हजार के अंदर आना है, तो कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना कंसिस्टेंट तैयारी करनी पड़ेगी, रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी, ये सिर्फ आप जानते हो और हम जानते हैं, क्योंकि हम लगातार बच्चों को देखते आ रहे हैं कैसे बच्चे दिल्ली पुलिस में भर्ती होते हैं। चलो, अब अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये दिल्ली पुलिस की टोटल 4 वैकेंसीज जो एक साथ दे दी हैं। 4 वैकेंसीज कौन सी हैं? दिल्ली पुलिस में 4 रास्ते बताए इन्हें भर्ती होने के। एक तो है आप कांस्टेबल बन जाओ, मेल फीमेल दोनों की आएगी। 2 सितंबर को फॉर्म आ रहे हैं, 1 अक्टूबर लास्ट डेट होगी फॉर्म की 2025 में, और नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। और नवंबर दिसंबर में एग्जाम तो फिजिकल ऐसा हो जाता है जैसे पिछली बार हुआ 13 जनवरी को ही। जनवरी को फिजिकल हो जाएगा, मार्च में ट्रेनिंग पे भेज देंगे। सोचो कि अब से 1 साल बाद आपके वतन पे दिल्ली पुलिस की वर्दी हो जाएगी, अगर आप आज से तैयारी कर लो। और 1 साल मेहनत करने में क्या ही घिसता है?
है ना। अगर आपके अंदर कमियां हैं तो उनको पहचानना पड़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, तब तक तो जॉब मिलनी ही नहीं है। अगर कमियों पे काम नहीं करोगे तो रियलाइज करना पड़ेगा बच्चे। आज का कंपटीशन इस लेवल का तो पहुंच चुका है। अगर मैं बात करता हूं भाई ड्राइवर की, तो ड्राइवर केवल मेल कांस्टेबल्स जा सकते हैं इसमें। और इसके लिए एक दो तीन चीजें बता दूं आपको कि 10th 12th तो हो, सबसे बढ़िया बात है कि भाई उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें जरूर बनवा के रख लेना। अगर आप जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी में आते हो, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके कास्ट सर्टिफिकेट रेडी करवा लेना बच्चों। कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस तो 1 अप्रैल के बाद का बनवाना, अभी मत बनवाना। लेकिन ओबीसी भी प्रयास करो 1 अप्रैल के बाद ही बनवाओ, क्योंकि कई बार उसी फाइनेंशियल ईयर का ये ओबीसी भी मांग लेते हैं। और सेंट्रल का लगेगा, ये ध्यान रखना। ये सेंट्रल का और एक बनता है स्टेट का, तो सेंट्रल का बनेगा। तो ये दो चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। एलएमवी है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस बोलते हैं इसको, जो मोटरसाइकिल और कार दोनों के लिए वैलिड हो। तो भाई साहब ये दो पहिया 4 पहिया दोनों के लिए होता है। एलएमवी के लाइसेंस हर किसी को चाहिए, ओनली मेल कैंडिडेट, फीमेल को नहीं चाहिए। ये केवल और केवल ये चीज मेल को चाहिए, लेकिन फीमेल को ये दोनों को ही चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। अब बात करता हूं ड्राइवर। तो सर ये ड्राइवर की तो यही भर्ती होगी अगर इसमें लाइसेंस मांग रहे हैं तो? नहीं, इसमें एचएमवी चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल, ट्रक बस वगैरह का लाइसेंस। वहां ट्रक बस चलाने पड़ेंगे आपको, जो पुलिस के व्हीकल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको चाहिए। इसका फॉर्म आएंगे 19 सितंबर को, नवंबर दिसंबर। इसको बोलते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की नौकरी। बहुत सारे बच्चे तो इससे अच्छी इसको मानते हैं। घर परिवार को अगर समय देना है तो इसमें ज्यादा दे पाते हैं, इसमें थोड़ा व्यस्त रहता है आदमी। ठीक है, तो वो थोड़ा हमारा इसमें भाई प्रमोशन होके भी ड्राइवर ही कहलाएगा वो, यहां प्रमोशन होके वो हवलदार कहलाएगा, एएसआई कहलाएगा, एसआई कहलाएगा, यहां पे वो ड्राइवर ही कहलाएगा। ठीक है, हेड ड्राइवर कहलाएगा ज्यादा से ज्यादा। मुझे पता नहीं इसके प्रमोशन में क्या क्या बोलते हैं वैसे। आगे बच्चों, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, HCM की भर्ती बोलते हैं इसको। तो 7 अक्टूबर 2025 को इसके फॉर्म आ रहे हैं और दिसंबर 25 और जनवरी 26 में इसका एग्जाम हो जाएगा। अगर दिल्ली पुलिस के अंदर लड़का हो चाहे लड़की हो, सबसे अच्छी सबसे शाही नौकरी कोई कहे तो ये। बहुत सारे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ये कहते हैं, काश मेरी इसमें नौकरी लग जाती तो मैं बेहतर रहता। भाई वो कर रहे हैं, उनको तनख्वाह तो इनसे ज्यादा मिलती है सब इंस्पेक्टर को, नो डाउट, लेकिन ड्यूटी बहुत हेक्टिक होती है। सब इंस्पेक्टर बन के आप इसके लिए पछताते होंगे, लेकिन ये बन के आप कभी सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं पछताओगे। या ये तो कह दोगे यार मैं सीजीएल में लग जाता है तो बढ़िया रहता। ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि सीजीएल में सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन सब इंस्पेक्टर बनने से अच्छा ही मानोगे आप अपने आप को। और लड़कियां तो इससे बेस्ट नौकरी नहीं है। सिविल की जॉब है, 9 से 5 ड्यूटी है, कोई एक्स्ट्रा आलतू फालतू नहीं। सैटरडे भी आपको कई बार मिलता है, संडे तो परमानेंट आपका ऑफ होता है, और सैटरडे आपके ऑफिसर के ऊपर है वो भी ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी जॉब कहां मिलेगी पुलिस के अंदर। और एक है हेड कांस्टेबल AWTPO। इसमें तो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, आप 12th ही चाहिए, लेकिन यहां पर PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो भी नहीं चलती। PCM में आपकी 12th चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाओगे, और ये नौकरी भी अच्छी होती है। ठीक है, 14 अक्टूबर से फॉर्म आ रहे हैं इसके, और इसका भी दिसंबर जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। समझ में आ गया? सारी नौकरियों का प्रोफाइल में बता चुका हूं। सर इसमें क्या, ये भी हवलदार की नौकरी है, कांस्टेबल से तो ये भी ऊपर ही है, 10 साल आगे पहुंच जाओगे कांस्टेबल से। पर ये नौकरी आएंगी 600 700 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी आएंगी ये आएंगी 5000 4000। ठीक है, तो यहां थोड़ा टफ कंपटीशन माना जाएगा, ये आप मान ही सकते हो, क्योंकि यहां टाइपिंग भी है, यहां कंप्यूटर टेस्ट भी है। उन सब के बारे में इसके सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, आज मैं इस पे बात करने आया हूं। चलो अब बच्चों अगर इसकी बात कर लेते हैं तो कांस्टेबल के लिए ध्यान से सुनना सभी लोग कि
सबसे पहले एक एग्जाम होता है जिसको सीबीई बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जब से एग्जाम ऑनलाइन होने लग गए तब से सीबीई कहलाए जाने लगे। उससे पहले इनको रिटन टेस्ट या कुछ ऐसा बोलते थे। ऑफलाइन पेपर होते थे, ओएमआर सीट पर वो गोले भरने पड़ते थे। अब ये कंप्यूटर पर टिक मारना पड़ता है, बहुत आसान काम है। आंसर बाकी सब कुछ हल ऐसे ही करना है, बस टिक कंप्यूटर पे माउस से कर देना है, इतना ही फर्क है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो भाई लेकिन टिक विक तो कोई बड़ी बात नहीं है, बात है इस एग्जाम को निकालेगा कौन। इस एग्जाम को निकालने में घुटने छिल जाएंगे आपके। मतलब असली जो संघर्ष है वो ये है कि ये निकलेगा कैसे। इसके लिए बच्चे, इस एग्जाम को निकालने के लिए ही आपको कम से भी कम 3-4-5 महीने तो अपने सारे सिलेबस को ढंग से कंप्लीट करना है। फिर अगले 3-4-5 महीने उसको ढंग से रिवीजन करना है। और मॉक टेस्टों में आपका स्कोर 75, 70, 80, जिस दिन ये दाकने या कूदने लग जाए कि मैं 70 से कभी नीचे नहीं जाता और कभी कभी मैं 80 भी पहुंच जाता हूं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि आप इसमें सेलेक्ट होने लायक हैं। लेकिन पहले अपनी कमियों पे काम करोगे, 70-80 तभी पहुंच पाओगे। सर ये स्कोर चेक कहां करें? भाई रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पे मैं आपके लिए खुद टेस्ट पेपर बनवाऊंगा अपनी टीम से, ठीक है? और वो टेस्ट पेपर उसी लेवल के होंगे जो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर आता है। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट में 70 कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हो, मैं कह सकता हूं आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। पर उस तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हम भी आपको 4-5 महीने ढंग से पढ़ाएंगे। 1 जनवरी से मैं इसकी क्लासेस शुरू कर दूंगा, 1 जनवरी से, ठीक है? फिजिकल मेजरमेंट और एंड्रेंस टेस्ट, ये क्या होता है सर? ये फिजिकल है आपका। इसी दिन आपका जो है हाइट, चेस्ट, ये तो एमटी हो गया, और आपकी रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, 3 चीज वो हो गई, वो पी में आती है, फिजिकल एंट्रेंस में आती है। तो भाई साहब 3 चीज तो फिजिकल में हो गई, 5 हो गई टोटल। एक तो सब रनिंग, सबसे पहले आपको दौड़ा देंगे, फिर दूसरे नंबर पर मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक भी यहीं कर लेंगे, है ना? इसी दिन डीवी भी हो जाएगा आपका। फिजिकल दौड़ा देंगे आपको, फिर आपका फिर आपकी लॉन्ग जंप होगी, फिर हाई जंप। लॉन्ग हाई में से कोई सी भी पहले करवा सकते हैं, ठीक है? गैप मिल जाता है करीब 20-25 मिनट का रनिंग के बाद, इतना हर स्टेप में। और फिर आपकी हाइट और चेस्ट नपती है। चेस्ट हाइट में भी कोई सी भी चीज पहले नप जाती है, कोई सी चीज बाद में नपती है। और इसके बाद भैया यहां पे कट ऑफ बनेगी, यहां इसमें, इसके लिए तब क्वालिफाई होगे जब इस कट ऑफ में आओगे। मान लो कट ऑफ गई है 60, 65, 70 जो भी है, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया। फिजिकल के लिए लेते हैं जितनी वैकेंसी है, मान लीजिए 6000 वैकेंसी आई, तो फिजिकल के लिए 10 से 12 गुना बच्चों को बुला लेते हैं। मान लीजिए 12 गुना, तो 72,000 बच्चे, 30 लाख बच्चों में से 72,000 बच्चे ही यहां के लिए सेलेक्ट होंगे। तो असली कंपटीशन तो यही हो गया। अब 72,000 में से कितने फिजिकल मारेंगे? तो ये कट ऑफ यहां लग गई। अब पता लगी फिजिकल ही 14,000 ने मार दिया। भाई ना अंदाजे से लिया, हो सकता है 6 ही मार पाते, इन्होंने अंदाजे से लिया 12 गुना। तो भाई सबसे आसान तो इनके लिए ये होता कि 6 ही मार पाते, 6 का मेडिकल करा दो, इन्हें ले लो। लेकिन अब 14 ने मार दिया। अब क्या करेंगे? अब एक और कट ऑफ लगाएंगे कि अब हमें, कि भाई 6600 ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा मेडिकल के लिए। तो 14,000 में से फिर एक रिटर्न की, इसमें जिसके ज्यादा अंक हैं उसको फिर ऊपर वालों को ले लेते हैं, मेडिकल करा देते हैं। ये प्रोसेस है पूरा भर्ती का। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं देखूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे स्केल, तो सैलरी कितनी बनेगी? अगर मैं अभी पता करता हूं, जो बच्चे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं जस्ट पहले, तो 45,000 सबको मिल रहे हैं। एचआरए मिल भी नहीं रहा अभी, एचआरए मिलेगा इकट्ठा इनको, पूरा 8-9 महीने का एक साथ आता है, वो एक साथ आएगा। वो इनका बन जाएगा मेरे ख्याल से 30% 28% करीब बनता है दिल्ली के अंदर। तो इनकी बेसिक का बेसिक आपकी शायद 21,800 है, तो उसके आधार पे उसका 30% एक महीने का बनता है, तो 6-7 हजार हर महीने का। और वो पूरा कब तक बच्चे? 6-7 हजार पूरे 9 महीने 10 महीने की ट्रेनिंग चलती है आपकी, तो पूरा इकट्ठा आ जाता है वो, ठीक है? तो भाई ये तो उसके भी नहीं मिल रहे हैं आपको, तो मान लो वो और इसमें जुड़ जाए ना, तो ये 50 पार पहुंच रही है आपकी सैलरी। और जब आपका ड्यूटी लग जाएगी तो 50 पार तो वैसे ही मिलनी है।
अब मैं बात कर लेता हूं भाई, ये सैलरी भी बात होगी, सैलरी एक मोटिवेशन होती है बच्चों को। सबसे बड़ी बात है यार, सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक सीजीएचएस कार्ड बनता है। सीजीएचएस, जैसे आपकी मम्मी पापा, ये ट्रेनिंग में मिल जाएगा, मम्मी पापा कोई बीमार है आपकी फैमिली में से कोई, भगवान ना करे, तो भाई साहब सारा खर्चा इस कार्ड पे होता है। कैशलेस सिस्टम पूरा, टोटली। सीधा एक लेटर आता है दिल्ली पुलिस से, ये रहा, और भाई सारा पेमेंट दिल्ली पुलिस करती है, आपको कुछ नहीं देना, एक नया पैसा भी। इससे बढ़िया सिस्टम है कुछ? कि पहले मिनिस्ट्री में भी लगते हो तो पहले पेमेंट करनी पड़ती है, फिर वहां से लेनी पड़ती है वापस। यहां तो सीधा कैशलेस है, इससे बढ़िया क्या मिलेगा भाई? तो इसलिए दिल्ली पुलिस अपने आप में बेहतरीन जॉब है भाई। तो अब मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता देता हूं कि क्या क्या चाहिए। तो देखिए, अगर आपके मम्मी पापा कोई दिल्ली पुलिस में हैं तो आपको 3 फायदों में से कोई एक फायदा ले सकते हो। जैसे बता दूं, कोई डॉटर है, कोई सन है दिल्ली पुलिस वाले का, तो या तो आप अपनी एजुकेशन में कि 11th पास भी उसके लिए क्वालिफिकेशन है, अगर आप कोई सन या डॉटर हो, डॉटर ऑफ दिल्ली पुलिस पर्सनल, डीपी पर्सनल मैं कह रहा हूं, ठीक है भाई। दिल्ली पुलिस के किसी व्यक्ति का अगर कोई सन है या डॉटर है, तो या तो वो इस छूट को ले ले, या वो हाइट की छूट, 5 सेंटीमीटर छूट है हाइट में, अगर उनकी हाइट पूरी है तो उनकी छूट की क्या जरूरत है, इनमें से ले सकता है हाइट। या वो एज की छूट, एज की छूट, एज की छूट है 4 साल, 4 इयर्स, 25 साल है ना वैसे, तो इसमें 29 साल मिल जाती है। तो भाई इससे बढ़िया क्या है? ये देखो, इनमें से कोई एक मिलेगी, कोई एक छूट आप अवेल कर सकते हो। ये दिल्ली पुलिस का कोई बेटा है या दिल्ली पुलिस वाले का कोई बेटी है, तो उनको ही ये छूट मिलती है। तो ये लिखा हुआ भी है कि देखिए 10+2 कर लीजिए आप, ये तो चाहिए ही चाहिए। 11th पास केवल सन और डॉटर के लिए लिख दिया ना। और वो कोई भी हो दिल्ली पुलिस में, बस उनके पापा हो, एमटीएस में हो, या कोई बैंड्समैन में, बगलर, इसमें किसी में भी हो, ड्राइवर में हो, कहीं भी हो। और 7.2 जो पॉइंट लिखा है मेल के, देखिए सबसे पहले तो 12th, इससे समझ में आ गया 7.1 से। दूसरा LMV जो मैं बता रहा था, लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल और कार, और लिख दिया। तो ये कह रहा कोई से का भी हो, मोटरसाइकिल हो या कार, कोई सी एक चीज का भी हो, वो भी चल जाएगा। तो भाई साहब इसने और आसान बना दिया। अब ये LMV चाहिए कब? भाई देखो, अब तो ये है कि फिजिकल पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अब रूल ये बन गया, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है साफ साफ, कि अब आप जो है किसी एक स्पेसिफिक डेट का नहीं मांग सकते कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक हो, नहीं, फिजिकल के टाइम पे आपके हाथ में होना चाहिए। और लर्निंग नहीं चलेगा, लर्निंग तो उसी दिन काट के दे देते हैं ना आपको, ले जाओ भाई चलाओ गाड़ी, 6 महीने के बाद पक्का हो जाएगा। तो भाई एक बात बता दूं आपको कि जब आप बनवाने जाओगे ना, 3, 4, 5 महीने लगा देते हैं वो, लर्निंग काट के दे देंगे, हो सकता है 6 महीने लगा दें। इसलिए इस काम को 18 साल एज अगर हो गई है तुरंत कर लो। फिर कहो कि हम तो बाद में बनवा लेंगे, फिजिकल पे ही तो चाहिए। फिर पता लगी इसमें तो इतना टाइम, बहुत सारा बच्चा इस वजह से बाहर हुआ है इस बार, बहुत सारा बच्चा, और फिर उस समय कोई चारा नहीं होता। अगली बात कर देता हूं, कैंडिडेट्स देखिए 2 पॉइंट हो गए, एक LMV, एक 10+2, यही बस इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये बोला है कि जो 12th की एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है ना, वो आपकी जो है फाइनल डेट जो है उसकी फॉर्म की, उससे पहले पहले जो कर लेना, उससे लेट मत करना। और आगे बता देता हूं कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट, ये इसने इस पॉइंट को बस मैंने इसलिए लिया है कि अगर कोई बच्चा SC, ST, OBC वाला सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएगा तो कह रहा है कि हम जनरल में कंसीडर कर देंगे। और अब ये रूल खत्म होने वाला है, SSCGD में खत्म कर दिया कि उनको बाहर ही कर देते हैं। अगर आपने भरा OBC तो OBC का सर्टिफिकेट दिखाओ, वरना बाहर जाओ। जनरल में भी कंसीडर नहीं करते, पर दिल्ली पुलिस में किया था पिछली बार, और ये नोटिफिकेशन में लाइन लिखी थी। इस बार आएगी या नहीं है पक्का नहीं है, इसलिए बनवा लेना, तभी OBC भरना या जनरल ही भरना। अगर ना बन पाए तो फॉर्म पे भी मैं आपको गाइड करूंगा। अब बात करता हूं भाई एज के लिए, तो एज क्या रहती है दिल्ली पुलिस के अंदर? 18 से 25 साल, 18 से 28 साल OBC, ये जनरल, लड़का हो लड़की सबकी बराबर। पहले लड़कियों की होती थी, लड़कों की तो 18 से 21 ही होती थी। अब से कुछ दिन 2-1 भर्ती पहले
ठीक है। और SC/ST की हो गई है 18 से 30 साल। चलो क्लियर भाई, इससे बढ़िया क्या मिलेगा? क्लियर। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, सर कब मांगी जाएगी एज? भाई देखो, दिल्ली पुलिस का रूल रहा है और भर्तियां लगा रही है तो अपना ही रूल चलाएंगे। वो SSC पे भी अलग से निकलवा रहे हैं अपनी भर्ती, GD में शामिल नहीं की है। जनवरी से अगर जून के बीच में भर्ती आई, जनवरी से अगर जून के बीच में भर्ती आई तो 1 जनवरी को एज मांगते हैं। और 1 जुलाई से अगर भर्ती आई दिसंबर तक, अब तक जो रूल रहा है, तो जुलाई से दिसंबर तक 1 जुलाई को एज मांगेंगे। ये रूल रहा है। देखो 1 जुलाई को मांगी थी क्योंकि ये भर्ती आई थी, ये पिछली वाली है 2023 वाली, ये 1 सितंबर 2023 को भर्ती थी, तो एज मांगी गई 1/7/2023 को, 18 साल। आज अभी कोई बच्चा मान लीजिए, मैं कहता हूं 17.5 साल का हुआ है, वो इसमें फॉर्म भर देगा। और कोई अभी 24.5 साल का है वो नहीं भर पाएगा क्योंकि उस समय 25 का हो गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेता हूं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिस एग्जाम के लिए मैं कह रहा था जिससे 30 लाख बच्चों से 70-72 हजार बच्चों को पास करेंगे और फाइनल मेरिट भी इसी अंकों के आधार पे होगी, तो उस मार्क्स को, उसको देखना, उसकी तैयारी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। जैसे GS और करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आपके आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी मैथमेटिक्स है ये, और ये सीधा अर्थमेटिक ही होता है। और भाई कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यानी एक कंप्यूटर है, ये पूरे 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। मात्र 3 वीडियो से शिवम सर ने 9-9, 10-10 क्वेश्चन फंसाए हैं पिछली बार कंप्यूटर, मात्र 3 वीडियो से। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, ठीक है, बड़ा मजा आता है। ठीक है भाई, कंप्यूटर के बेताज बादशाह इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा। तो अब अगर मैं देखूं, और पिछली बार जो बच्चे लगे हैं ना दिल्ली पुलिस में, पूछना एक बार कंप्यूटर कहां से पढ़ा, किसी से भी पूछ लेना, आपको बता देंगे। चलो, तो भाई ये 90 मिनट का पेपर होता है। और मैं कंप्यूटर क्यों कह रहा हूं, मैं तो बाकी GS का भाई नवीन सर हैं, रीजनिंग में आप सब लोग जानते ही हैं, संदीप सर, राहुल सर, या मैथ्स। भाई देखो मैं एक बात बोलूंगा, ये इतनी ऐसी वैकेंसी है, आप इसके लिए मैं उससे पढ़ लूं, इसको मैं उससे पढ़ लूं, मैं कह रहा हूं कि आप कहीं से भी पढ़ लेना, पर इस RWA से बेस्ट आपको कोई दिल्ली पुलिस में पढ़ा नहीं पाएगा ऑनलाइन, ये मेरा दावा है। इतना ही कहूंगा बस। और बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इसका। ठीक है, 2009-10 से ही ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, पहले 18 से ऑनलाइन भी है, तो लगातार दिल्ली पुलिस को पढ़ा रहा हूं, तो इतना अनुभव है इसके लिए, तो आप भरोसा कर सकते हो। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1 नंबर मिलेगा तो 1/4 कटेगा भी अगर गलती करोगे तो। सिलेबस क्या है वो सारा कुछ यहां पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ होता है नोटिफिकेशन में, पिछले साल के नोटिफिकेशन के ये पेज हैं। अभी तो आया नहीं है, वो तो आएगा सितंबर में, 2 सितंबर को। अब आपको मैं बता दूं, ये तो एग्जाम की बात हो गई। अब रनिंग में क्या होता है, तो रनिंग में आप देखिए 6 मिनट की दौड़ है लड़कों के लिए, अगर आपकी 30 साल तक एज है, वैसे 30 तक ही हो जाती है, SC/ST भी 30 तक खत्म। हाँ, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए ये कैटेगरी आ जाती है, ये भी आ सकती है। ठीक है, तो वो उनके लिए रहती है। तो भाई जैसे 6 मिनट में 14 फीट, 6 मिनट में 1600 मीटर तो दौड़ मारनी है। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट करना है, 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करना है। ठीक है, इसमें बहुत रहते हैं बच्चे, पहले तो दौड़ में बहुत रहेंगे, फिर ये मुश्किल पड़ती है, ये उतनी नहीं पड़ती पर ये मुश्किल पड़ती है वो भी मुश्किल। अगर नहीं करोगे तो प्रैक्टिस हर चीज की करनी पड़ेगी, पर इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको 2-3 महीने लग जाएंगे, वो हो जाएगी। वो बहुत मुश्किल चीज नहीं है, पर आपका अगर बिल्कुल ही फिजिकल नहीं है तो मैं कहूंगा सुबह थोड़ा जॉगिंग करिए करो, अच्छी बात रहेगी आपके लिए। चलो, तो ये लड़कों के लिए 3 चांस मिलते हैं, 3 में से कोई से, पहले में मार दी तो 2 चांस की जरूरत ही नहीं है, 3 में से कोई से भी चांस में आप मार दो, 3-3 चांस इनमें मिलेंगे। दौड़ में जरूरत ही नहीं है, दूसरे चांस आप ले ही नहीं पाओगे। दौड़ में कोई कहने लगा दोबारा भाग कर दिखा, भगा ही नहीं जाएगा, वो तो एक ही चांस होगा। देखिए ये नोटिफिकेशन का पेज लिखा है, बाकी चीज वही है जो मैंने अभी बताई है। हाइट देख लिए, लड़कों की बात कर रहा हूं अभी, 170 सेंटीमीटर हाइट है, जनरल, OBC, SC। अगर कोई ST का लड़का है तो उसकी हाइट ST या हिल एरिया से है तो 165 सेंटीमीटर मांग ली जाती है। क्लियर,
बहुत सही। और सन ऑफ दिल्ली पुलिस वगैरह पर्सनल का तो 5 सेंटीमीटर की छूट वैसे ही मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां लिखी हुई हैं, हमने वो एक पेज पे लिख दी हैं बस। अब चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स की ही चेस्ट नपती है 81 सेंटीमीटर कम से कम, और 4 का एक्सपेंशन फुलाव 81 से 85 चाहिए। ये भी रिलैक्स मिल जाता है इसमें 5 सेंटीमीटर का हिल एरियाज वालों को, और एसटी कैंडिडेट को भी 5 सेंटीमीटर का, और ये भी मिल जाता है अगर डीपी दिल्ली पुलिस के हो तो यहां भी, मैं इस बात को बताना भूल गया, चेस्ट में भी छूट ले सकता है दिल्ली पुलिस वाला। चलो और आगे बात करूं अब लड़कियों की। लड़कों की बात हो गई, लड़कियों की क्या है, तो सेम चीजें अप टू 30 ईयर्स में ही आ जाओगे आप सब लोग। 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ मारनी है, 10 फीट आपको लॉन्ग जंप लगानी है, 3 फीट आपको मात्र हाई जंप लगाना है। इसमें लड़कियां थोड़ा सा कम फेल होती हैं लड़कों के मुकाबले, क्योंकि उनकी 14 फीट थोड़ी ज्यादा है, लड़कियां मार लेती हैं, लेकिन लड़कियां रनिंग में बहुत रहती हैं, तो इस पे थोड़ा सीरियस लें। लड़कियां जो है 3 चांस आपको भी मिलेंगे, ठीक है, लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए। तो वही सब चीजें नोटिफिकेशन के पेज में लिखी हुई हैं, वो हमने हाथ से बना दिया था। एक और बात है फीमेल कैंडिडेट के केस में, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है उस दौरान, फिजिकल के दौरान, तो फिर क्या होगा कि आपको सर्टिफिकेट लाना होगा कि जिससे वो प्रेगनेंसी आपकी साबित होती है। फिर आप उसके लिए अपना मतलब एक्सक्यूज लिखवा के ले जाते हैं, आपकी वैकेंसी रिजर्व रखी जाती है, और फिर आप जब फिटनेस यानी डिलीवरी वगैरह हो जाएगी तो उसके 2 महीने 6 महीने बाद जब डॉक्टर फिट कर दे तो आपको रिक्रूटमेंट सेल जा करके दोबारा फिजिकल डेट लेकर फिजिकल करना होगा। ये एक प्रोसेस है, ये चलता आ रहा है सालों से। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूं किसकी, कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइट फिजिकल मेजरमेंट की क्या है। लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर लड़कियों की, जबकि यूपी पुलिस में 152 ही चाहिए, यहां 157 मांगते हैं। एससी और एसएससी जीडी में भी 157 मांगते हैं। 155 एसटी और हिलेरिया और एससी की लड़कियों के लिए भी 155 चल जाएगी, एससी एसटी दोनों के लिए। लड़कों में केवल एसटी को छूट है, लड़कियों में एससी एसटी दोनों को छूट है, कंफ्यूज मत होना। हिल एरिया के लिए भी छूट है। और भाई अगर डॉटर हो आप दिल्ली पुलिस के किसी पर्सन की, तो आप 152 सेंटीमीटर, या तो आपके पापा सर्विंग है या रिटायर्ड है, दोनों के लिए ही। आगे अब ये बोनस मार्क्स, एनसीसी का बहुत फायदा होता है, लड़के हों चाहे लड़कियां हों। भाई एनसीसी वालों का सिलेक्शन हुआ है इस बार भर के, बता रहा हूं आपको। 5 नंबर अगर फ्री के मिलेंगे आपके, रिटर्न के मार्क्स में जोड़ दिए जाएंगे। मान लो टेस्ट में लाया 65, 68 पे मेरिट लगी, 5 नंबर तुरंत जोड़ दिए जाते, 70 पे 70 बन गए आपके, और ये पहली मेरिट में ही जोड़ दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फाइनल मेरिट में जोड़ जाएंगे, पहली में ही जो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करोगे तो जुड़ जाएंगे वहीं पे ही। तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 100 का पेपर है, 3% 3 ही नंबर बनते हैं, तो बी सर्टिफिकेट के 3 नंबर मिल जाते हैं, और एनसीसी का 2 नंबर मिल जाते हैं ए सर्टिफिकेट के आपको। ठीक है, तो ये आपके तुरंत रिटर्न के मार्क्स में सीधा सीधा फायदा दे दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एनसीसी किया, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ये रास्ता। अब चलिए बच्चे, ओबीसी का गवर्नमेंट ऑफ, देखिए या तो दिल्ली गवर्नमेंट का, एनसीटी ऑफ दिल्ली का ओबीसी हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, 2 ही एनसीटी चलेंगे। अब देखिए एक जाति है, जैसे मान लीजिए स्टेट में जाती है एक जाट, एग्जाम्पल लेते हैं, तो ऐसी कोई और भी हो सकती है, मेरी नजर में वही है कि जो स्टेट में वो अपने में आती हैं, किसमें, ओबीसी में, लेकिन सेंट्रल की लिस्ट में वो जनरल में आती हैं। तो जैसे जो दिल्ली के जाट हैं स्पेशली, तो दिल्ली स्टेट की मान लीजिए पुलिस है ये, हेल वैसे तो सेंट्रल की गवर्नमेंट की मानी जाती है, पर ये दिल्ली स्टेट में आती है, इसलिए दिल्ली के जो जाट हैं उनको यहाँ ओबीसी का फायदा दिया जाता है, और बाकी अदर स्टेट के जो होते हैं दिल्ली से अलग, उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। क्लियर, बहुत सही। और बाकी ओबीसी का सर्टिफिकेट या तो हो आपका एनसीटी ऑफ दिल्ली का या हो सेंट्रल का, यही चल सकते हैं, इसके अलावा नहीं चलेगा। क्लियर। और मेडिकल भाई होता है, एक परफेक्ट मेडिकल किया जाता है, जैसा आप एसएससी जीडी वगैरह में देखते हैं वैसा ही, लेकिन जो आई वगैरह है, लेंस वगैरह चल जाएंगे आपके, अगर 6/12 आपकी आईज है दोनों, 6/12 बिना चश्मे के तो भी चल जाएगी, और चश्मे नहीं चलते हैं, 6/12 बिना चश्मे के होनी चाहिए, और भाई लेसिक वेसिक चल जाती है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। और टैटू वगैरह का रूल यहां भी है कि भाई आपकी फोरआर्म पे नहीं होना चाहिए, सैल्यूटिंग हैंड पे नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो आप समझते हो कि भाई दिल्ली पुलिस के लिए जरूरी है हमारे लिए, तो वो मैंने बता दी हैं। और बाकी दिल्ली पुलिस तैयारी
मैं आपको बता चुका हूं भाई, इस प्लेटफॉर्म से बेस्ट, सब बताते होंगे अपने आप को बेस्ट, पर मैं बेस्ट बहुत कम बताता हूं अपने आप को, और जेन्युइनली बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यहां से जो मिलेगा संपूर्ण मिलेगा, एकदम संपूर्ण, हर एक चीज जो कहूंगा उससे ज्यादा दूंगा। इसी के लिए आरडब्ल्यू फेमस रहा है कि जो बोलते हैं उससे ज्यादा करते हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए कंप्लीट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कंप्लीट ही कराया जाएगा। आपके मॉक टेस्ट का इंतजाम हो, मिनी मॉक टेस्ट का हो, सब टाइम टू टाइम होगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी होगी तो वो भी आपको दी जाएगी इसके अंदर। तो दिल्ली पुलिस के लिए भाई 1 जनवरी से हम लोग बैच ले आएंगे। अगर आप बैच से परफेक्ट रूप से तैयारी विद नोट्स वगैरह करना चाहते हो तो वो मिल जाएगा। 1 जनवरी को बैच आ जाएगा। बैच का नाम अभी सोचा नहीं है, सोच लेंगे, ठीक है। तो उससे अगर जुड़ना है तो आप जुड़ जाइएगा। इसको हम अप्रैल मई तक हर चीज बहुत डिटेल में खत्म कर देंगे। यहां तक ये खत्म हो जाएगा, पूरा 1 साल आपका वैलिड रहेगा, या टिल एग्जाम तक तो रहता है, और एग्जाम भी नवंबर दिसंबर में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 साल हो ही जाएगी तब तक। और अगर मान लीजिए एग्जाम पीछे हटता है तो इसकी वैलिडिटी हम बढ़ा देंगे आपके एग्जाम तक, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अप्रैल मई में एक सिलेबस पूरा खत्म कर देंगे। इसके बाद प्रैक्टिस भी हमारी जिम्मेदारी, तो प्रैक्टिस के लिए हथियार कलम सब आपको उठाना होगा। किस तरह से पढ़ना है इस डेट तक, जब तक आपका एग्जाम है दिसंबर में नवंबर में, तब तक आपके साथ बिल्कुल अड़े रहेंगे। और एग्जाम तक ही नहीं, फिजिकल मॉक ट्रायल ये सब कुछ हम आपका लेंगे, ठीक है। तो फिजिकल के लिए भी जो भी गाइडेंस होगी वो देंगे, और मेडिकल भी, प्री मेडिकल भी हम कोशिश करेंगे वो भी अरेंज करवा पाए आपका, वो कोशिश है भाई। ये पिछला बैच था, मैं ये नहीं रिकमेंड करता कि आप ये लो, क्योंकि अब मैं नई बैच के अनाउंस कर चुका हूं। वैसे अगर आप इसको लेना चाहो तो जो बच्चे इसको लेंगे तो उनको हम, जैसे वो बैच आया, मान लीजिए ये 499 कंप्लीट बैच, कोई मंथली फीस नहीं है। अगर वो बैच हम 800 900 1000 कुछ का भी लेके आए, मुझे नहीं पता कितनी कॉस्ट का आएगा, तो जैसे मान लीजिए 800 का आया तो 300 रुपए एक्स्ट्रा ले लेंगे बस आपसे, ये बैच भी आपका और वो भी। तो इसमें भी कंप्लीट सिलेबस है जो पिछले साल बच्चों ने पढ़ा था। तो आप अगर परचेज कर लेंगे इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको उसका प्राइस ये वाला कम होकर ही दिखेगा, केवल उनको ही दिखेगा जो इसको परचेज करे होंगे। बाकी जो नॉर्मल बच्चे जिन्होंने परचेज नहीं किया उनको पूरा फुल प्राइस दिखेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है कि सर हमने पहले ही परचेज कर रखा था, पिछली बार हम सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या हमें भी घटके में या छूट मिलेगी, वो नहीं हो पाएगा, सॉरी। थैंक यू वेरी मच।